राजा राम मोहन राय, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा एंड फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको इनोग्रेटर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे राजा राम मोहन राय के पॉलिटिकल थॉट के बारे में, इनके सोशल थॉट के बारे में, और इन पर जो एक एलिगेशन लगता है कि इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, क्या इसकी सच्चाई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बेसिकली उस समय की अगर सिचुएशन देखें तो भारतीय समाज पूरी तरीके से अंधविश्वास और इलॉजिकल परंपराओं से जकड़ा हुआ था। समाज एकदम सोचने समझने की क्षमता बहुत ही खो चुका था और इलॉजिकल बिलीफ इन सब में जकड़ा हुआ था। तो राजा राम मोहन ने सोचा है कि हमारे ये समाज किस तरफ जा रहा है, तो इन्होंने देखा है कि समाज का पुनर्जागरण करना पड़ेगा। और ये बेसिकली इंडियन जितने भी रिलीजन टेक्स्ट बुक थे उनके अध्ययन करने के साथ साथ में इन्होंने वेस्टर्न जो फिलोसॉफी रही है उनका भी डिटेल से एनालिसिस किया, ताकि इनको पता चल सके कि भारतीय समाज में क्या क्या प्रॉब्लम है और उनको हम वेस्टर्न से किस प्रकार से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 10 लैंग्वेज के जानकार थे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, फारसी, हिब्रू आदि लैंग्वेज थी। ये बेसिकली कहते हैं कि हमें किसी भी बिलीफ को मानने से पहले अपने दिमाग का यूज करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक रेशनल क्रिएचर है, तो वो हमेशा से बुद्धि का यूज करता है। लेकिन जो रिलीजन बिलीफ है वो केवल बिलीफ पर टिकी हुई है, उनका किसी प्रकार का लॉजिक से ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो वो बेसिकली कहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की मान्यताएं हो उसको अडॉप्ट करने से पहले हमें अपना दिमाग का यूज करना चाहिए। वो कहते हैं कि आंख मूंद कर न ही भारतीय परंपराओं को लेना चाहिए और ना ही वेस्टर्न की। किसी भी तरह की परंपरा हो, कोई भी बिलीफ हो, कोई भी आइडिया हो, उसको अडॉप्ट करने से पहले अपने दिमाग का यूज करना चाहिए। इनको फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक प्रकार से पत्रकार थे और इन्होंने अलग अलग अखबार जारी किया। ये जो भारतीय समाज में जो प्रॉब्लम थी उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया, और इसके साथ साथ में गवर्नमेंट तक भी ये अपनी प्रॉब्लम पहुंचाते थे। मतलब भारतीय समाज की जो प्रॉब्लम थी, जो उनमें सुधार करना था, वो गवर्नमेंट तक भी पहुंचाते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग पत्रिकाएं का यूज किया, खुद भी उन्होंने अखबार जारी किया। इन सब योगदान के कारण उनको फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म कहा जाता है। और आज के समय आप देखते हो कि किस प्रकार से पत्रकारिता होती है, आप देखते होंगे कि टीवी मीडिया में क्या सिचुएशन है। तो उनको राजा राम मोहन राय से सीखना चाहिए। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि मनुष्य एक रेशनल क्रिएचर है, इसीलिए उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वो बेसिकली कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन तो फंडामेंटल राइट है एक इंसान के, और ये जो स्वतंत्रता है ये मनुष्यत्व की निशानी है। मतलब हम इंसान हैं, इसका मतलब ये है कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वो बेसिकली कहते हैं कि राज्य को लोगों की स्वतंत्रता में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर उनकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो वहाँ पर राज्य अपना रोल निभा सकता है। बेसिकली इन्होंने राज्य को एक नाइट वॉचमैन माना। कहा है कि राज्य का ये काम है कि लोगों में एक दूसरे के प्रति जो स्वतंत्रता है उसका हनन ना हो, अदरवाइज राज्य इंटरफेयर ना करे। वो ये कहते हैं कि कोई भी समाज जहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है तो उसका कल्याण होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो तो फिर गर्त में ही डूबेगा। और इस समय की अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वहाँ पर राज्य को इंटरफेयर करना चाहिए और लोगों में स्वतंत्रता को बढ़ानी चाहिए। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए ताकि लोगों को स्वतंत्रता मिल सके। इसके साथ साथ में ये राज्य का काम है कि लोगों का कल्याण करे, उनको अवेयर करे, वेलफेयर स्टेट के बारे में वो बात करते हैं। एक तरफ तो वो राज्य को कम इंटरफेयर करने की बात करते हैं, जहां पर वो नाइट वॉचमैन की बात करते हैं, जो कि लिबरलिज्म का एक कोर प्रिंसिपल है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि लोगों का कल्याण भी करना चाहिए। राजा राम मोहन राय के ये जो लिबरलिस्ट थॉट हैं, इसकी वजह से ही हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनके आइडियाज जॉन लॉक से इंस्पायर्ड थे। इसके साथ साथ में ये अलग अलग तरह की लिबर्टी की बात करते हैं, ये लाइफ की, प्रॉपर्टी की और लिबर्टी की बात करते हैं। इसके साथ साथ में ये भी बताते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस होना चाहिए, जहाँ पर हर धर्म का समान होना चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का बिलीफ मान सके। इसके साथ साथ में ये बताते हैं कि लोगों को किसी भी प्रकार का आंदोलन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये डिटेल में स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि राजा राम मोहन राय फ्रीडम के बारे में कितने अवेयर थे। अगर राजा राम मोहन रॉय के कॉलोनियल थॉट के बारे में बात करते हैं तो वो बेसिकली कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म अपने आप में खराब चीज़ है। इन्होंने कहा है कि किस प्रकार से मुगल शासक के समय इंडिया में अत्याचार हुए थे, लेकिन ये ब्रिटिश रूल के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं। वो बताते हैं कि ब्रिटिश रूल उतना बुरा नहीं है, उतना ज़्यादा अत्याचारपूर्ण नहीं है जितना कि
मुगल साम्राज्य था। वो बेसिकली बताते हैं कि ब्रिटिश रूल भारतीयों के कल्याण के लिए काम करेगा। ये बेसिकली कहते हैं कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय समाज के लिए काम करेगा, लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा, तो ये लंबे समय तक रहेगा। और ये कहते हैं कि गवर्नमेंट तभी लंबे समय तक टिक पाती हैं अगर लोग उस पर विश्वास करें, चाहे वो खुद की गवर्नमेंट हो या फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट हो। इसी रीजन की वजह से वो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट थे, क्योंकि ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं भारतीय समाज के खिलाफ थी और उनके प्रति अत्याचार कर रही थी। लोगों को उतने राइट नहीं मिल रहे थे। राजा राममोहन राय कहते हैं कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी शासन से मुक्ति की नहीं है। वो बताते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज में होनी चाहिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो विदेशी शासन से मुक्त हो। वो बताते हैं कि अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन, अगर व्यक्ति अपने निर्णय ना ले सके, तो अगर पॉलिटिकल सेल्फ रूल हो तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। कहने का सिंपल मतलब ये है कि ये कहते हैं कि पहले समाज में जो इनजस्टिस हो रहा है, जो इनइक्वलिटी है, जो फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शन है, उसको मिटाना चाहिए। पहले समाज को सुधारना चाहिए, उसके बाद ये देखना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट कैसी हो। राजा राममोहन राय कहते हैं कि जो इंडियन कल्चर है वेद और उपनिषदों पर आधारित है, जो कि बेसिकली महान थे। लेकिन कंटेम्प्रेरी टाइम में सिचुएशन इस तरीके की हो गई है कि समाज पूरी तरीके से अंधविश्वासों और रूढ़िवादियों से जकड़ा हुआ। इसमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आ गई, चाहे सती प्रथा हो या फिर बाल विवाह हो, बहुविवाह हो, इस तरह की इलॉजिकल प्रथा ही आ गई। वो कहते हैं कि समाज में अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो जहाँ पर व्यक्ति पूरी तरीके से अन्याय, उसके साथ में अन्याय होगा, वो फ्रीडम वो अनुभव नहीं कर पाएगा, क्योंकि समाज का प्रेशर ही उतना ज़्यादा हो जाएगा। वो उसके अंदर विल फ्री नहीं होगा वो, और सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएगा, खुद के निर्णय भी नहीं कर पाएगा, वो पूरी तरीके से समाज से इन्फ्लुएंस होगा। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर ये गवर्नमेंट का काम है, ये स्टेट का काम है कि वो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करे। समाज में जितनी भी अमानवीय प्रथाएं चल रही हैं, स्टेट को उसको खत्म कर देना चाहिए। और यहाँ पर ये कहते हैं कि हमें मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। वो कहते हैं कि केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जो नेचुरल साइंसेज है उनका अध्ययन करना चाहिए, लोगों को ये सिखाना चाहिए, उनको रेशनल बनाना चाहिए, ज़्यादा लॉजिकल बनाना चाहिए। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन पर खुद भी बहुत काम किया। इन्होंने अलग अलग स्कूलें और कॉलेज बनाए थे। और यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके अंदर जो उनके टैक्स सिस्टम था या फिर जो उनके क्रिमिनल लॉ थे, शादी और जो इनहेरिटेड उनके जो लॉज थे, उन पर भी इन्होंने खूब क्रिटिसाइज किया और कहा है कि इनको परिवर्तन कर देना और स्टेट को कानून बनाना चाहिए। कानून बनाने के बाद में उसको अवेयरनेस करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। तो ये बेसिकली इस तरीके के सिस्टम के समर्थक थे, जो ये कहते थे कि सुधार होना चाहिए, कि जो भी कानून में कमी है, समाज में कमी है, उसमें सुधार होना चाहिए। 2828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसमें इन्होंने एकेश्वरवाद के बारे में, मोनोथिसिज्म के बारे में कहा है कि भगवान एक ही है। ये कहते हैं कि हमें अलग अलग लाखों करोड़ों भगवानों को मानने की जरूरत नहीं है, ईश्वर केवल एक है। इस प्रकार के इनके थॉट थे। इसके साथ साथ में ये कास्ट सिस्टम पर इन्होंने डिटेल में कहा है कि कास्ट सिस्टम की वजह से ही कहीं न कहीं हमारे अंदर जो नेशनलिज्म है वो कम होता चला जा रहा है, क्योंकि समाज अपने आप में ही बंटा हुआ है। ये जो देश है इंडिया, ये अगर जाति के नाम पर बंटा हुआ होगा तो किस प्रकार से हम सभी एक होंगे और अपने आप को राष्ट्रवादी कह पाएंगे। और ये कहते हैं कि ये खुद ब्राह्मण थे, इसके बावजूद इन्होंने कास्ट सिस्टम पर डिटेल से क्रिटिसाइज किया और इनको एक्सपोज किया। ये कहते हैं कि अलग अलग जो जाति हैं उनके अंदर इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, उनके अंदर मेल मिलाप होना चाहिए। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही कम कास्टिज्म होगा। राजा राममोहन राय महिलाओं पर कहते हैं कि महिला की जो बुद्धि है, जो विजडम है उनका, वो पुरुषों के समान है, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि महिलाओं के पास में कम तार्किक शक्ति है। तो राजा राममोहन राय कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, महिला को भी मॉडर्न एजुकेशन दी जानी चाहिए। और जितनी भी महिलाओं के लिए उस समय प्रॉब्लम थी, अगर लड़की पैदा हो जाती थी तो उसको मार दिया जाता था, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज होता था, और सती प्रथा होती थी, जहां पर अगर पति की डेथ हो जाती थी तो पत्नी को भी उसके साथ में जला दिया जाता था। मतलब आप सोच सकते हो कि इस तरह की अमानवीय प्रथा यहाँ पर रहती थी। तो राजा राममोहन राय कहते हैं कि हमारा बुद्धि, हमारा जो दिमाग है, हम किस प्रकार से इस चीज़ को मान सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर लॉजिक का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर किसी पति की नेचुरल तरीके से डेथ हुई है तो उसकी जिम्मेदारी हम उसकी पत्नी को कैसे मान सकते हैं? ये तो मतलब बेसिक ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। 1829 को उन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया अपने प्रयासों से।
राजा राम मोहन राय ने उन सभी इलॉजिकल मान्यताएं और प्रथा पर डिटेल में कहा है कि इन्हीं की वजह से, ये जो इलॉजिकल प्रैक्टिसेस समाज में होती हैं, इसी की वजह से हम प्रगति नहीं कर पा रहे। तो पहले काम तो ये करना चाहिए कि समाज में जितनी भी इलॉजिकल प्रथाएं होती हैं, जो भी मान्यताएं हैं, उसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा राजा राम मोहन राय किसानों के जो अधिकार है उनके बारे में भी इन्होंने आवाज़ उठाई, और जो उस समय रेंट था, जो टैक्स था, उस पर भी इन्होंने आवाज़ उठाई। और ये कहते हैं कि जो ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो ट्रेड ऑफिसर थे, उनका जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर देना चाहिए। इसके बजाय फ्री ट्रेड होना चाहिए, जहाँ पर सभी को अधिकार होना चाहिए, सभी को फ्रीडम होनी चाहिए। और ये जो फ्री ट्रेड का इनका आइडिया है, ये भी कहीं ना कहीं जॉन लॉक का जो लिबरलिस्ट थॉट है उसके साथ में मेल खाता है। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी में उच्च पदों पर नौकरी होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, उनका भारतीयकरण होना चाहिए, मतलब भारतीय भी उन नौकरियों में जा सके, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है वो अलग होनी चाहिए। अगर दोनों एक ही हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि न्याय मिलेगा। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो अलग अलग कानून है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है भारतीयों के साथ में, उनको जब न्याय मिलता है तो जब उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और वहीं दूसरी तरफ जो फॉरेनर होते थे या फिर जो ब्रिटिशर होते थे, उनके साथ में अलग उनको स्पेशल ट्रीटमेंट होता था। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और न्याय देते समय जूरी द्वारा फैसला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जज अपना फैसला किसी भी प्रकार से अनबायस्ड तरीके से सुना दे। लोगों को मिल करके 5-10 लोगों की एक जूरी बिठा करके उसके बाद में न्याय करना चाहिए। अगर हम राजा राम मोहन राय के एक मेजर थॉट को पकड़े तो ये बेसिकली इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करते थे। बेसिकली यहाँ पर आप नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म को थोड़ा सा समझ लीजिए। नेशनलिज्म का बेसिकली मतलब ये है कि अपने राष्ट्र को, अपने देश को सर्वोपरि मानना, दूसरे राष्ट्र को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना या फिर उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना। ये बेसिकली ऐसा बिलीफ मानना कि मेरा राष्ट्र महान है, मैं इस देश का निवासी हूँ और मेरा देश दुनिया में सभी देशों से सबसे महान है, यहाँ के लोग सबसे महान हैं। इस तरह के जो बिलीफ होते हैं वो बेसिकली नेशनलिज्म के होते हैं। और जो इंटरनेशनलिज्म है वो बेसिकली ये है कि ठीक है, अपना राष्ट्र है, अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है, लेकिन अल्टीमेटली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ह्यूमैनिटी है। यहाँ पर जो है मानवता पर भरोसा किया जाता है। ये मैटर नहीं करता है कि कोई व्यक्ति अगर प्रॉब्लम में है तो वो किस देश का और किस रेस का है, क्या उसकी जाति है, क्या धर्म है, क्या नेशनलिटी है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है ह्यूमैनिटी, कि वो एक इंसान है, इसीलिए उसकी मदद करनी चाहिए। तो राजा राम मोहन राय के जो थॉट थे वो कहीं ना कहीं ऐसे थे, वो इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करते थे। और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है उनके बिलीफ भी ऐसे ही थे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो भारत के खिलाफ थे, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनलिज्म में भरोसा करते थे, लेकिन इसके साथ साथ में वो भारतीय समाज को सुधारना चाहते थे। और कोई व्यक्ति किसी भी समाज को, किसी भी देश के अंदर प्रॉब्लम को तभी सॉल्यूशन करना चाहता है जब वो उस देश को मानता। ये थे राजा राम मोहन राय के थॉट और आइडियाज। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू। इस वीडियो में बताई गई बातें अलग अलग सोर्स से ली गई है, और ये पूरी कोशिश की गई है कि मैं अपनी किसी भी प्रकार का ओपिनियन न दे करके अनबायस्ड तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं। अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की फैक्चुअली और कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक हुई है तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। कमेंट में टाइमलाइन बता करके अपना सोर्स दे करके उसको हाईलाइट कीजिए। थैंक यू सो मच।